हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनिया। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय के कुछ पोस्ट के इंटरव्यू हो चुके हैं और कुछ पोस्ट के अभी होने बाकी हैं। तो मैं कुछ टाइम से अभी बिज़ी चल रही थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई, बट होपफुली अब मैं आपके साथ रहूँगी और आपको गाइड करती रहूँगी समय समय पर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि हमें जो है डॉक्यूमेंट्स किस सीरीज में रखने हैं, कैसे हम जो है फाइल में डॉक्यूमेंट्स को लगाएं ताकि जो है हमें उस समय पे परेशानी ना हो। देखिए फ्रेंड्स, एक सेट जो है आप ज़रूर फोटोकॉपी करा के रख लीजिएगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। हो सके तो 2 करा लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है, पर नेसेसरीली जो है वो एक ही है, एक नेसेसरी है, वो आपको कराना है। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है आपका 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है। उसी में ही आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, बेसिकली डेट ऑफ बर्थ आपकी वहीं से ही चेक होगी, ठीक है। तो 10th का सर्टिफिकेट आपका ज़रूर आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट आप इसको लगाइएगा, फाइल ले लीजिए एक, उसमें 10th का सर्टिफिकेट लगाइएगा। उसके बाद अपना 12th, ठीक है। उसके बाद जो है जिन्होंने डीएलएड किया है, जैसे हरियाणा का कैंडिडेट है, तो वो 12th के बाद ही डीएलएड कर लेते हैं। जैसे जैसे जो जो आपने किया है उसको उस सीक्वेंस में लगाइएगा, ठीक है। तो 12th के बाद अपना डीएलएड का सर्टिफिकेट। अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है तो आप ग्रेजुएशन का भी उसमें लगाएं, ठीक है। ये था आपका पीआरटी के लिए। अब बात आती है कि वो वाले पीआरटी जिन्होंने बीएड बेस पे अप्लाई किया है वो क्या करें। तो वो पहले 10th का, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन का, और फिर जो है वो अपना बीएड का डॉक्यूमेंट लगाएं। होपफुली यही आपके पास होंगे। अगर किसी की मास्टर्स भी है तो जिस सीक्वेंस में आपने किया है, मान लीजिए आपने पहले ग्रेजुएशन किया है तो पहले ग्रेजुएशन लगाइए, फिर जो है आपने मास्टर्स किया है तो मास्टर्स लगाइए, उसके बाद अगर बीएड किया है तो वो बाद में लगा दीजिए, ठीक है। यह हो गई आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन थी वो थी आपकी सीटेट। तो लास्ट में जब आपसे मांगा जाए कि सीटेट का डॉक्यूमेंट दिखाइए तो आप जो है सीटेट की डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ में रखिए। जिसकी नहीं निकली है, डिजी लॉकर में आपकी मिल जाती है, डिजी लॉकर में कॉपी रहती है आपकी, वहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। उसको प्रिंट करा लीजिए। ये हो गया आपका इसके रिगार्डिंग। अब किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो जो है अपने एक्सपीरियंस की कॉपी उसमें लगा सकता है। समझ में आ गई होगी बात। ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। किसी के पास एक्स्ट्रा है कुछ, जैसे एनसीसी रहा है, एनएसएस रहा है, या फिर किसी के पास स्पोर्ट्स का कुछ रहा है, कुछ भी है, तो उसकी एक कॉपी लास्ट में लगा दे, ठीक है। अब मेन जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए, जो जनरल का कैंडिडेट है, यूआर है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब की। तो केवीएस ने पर्टिकुलरली एक फॉर्मेट दिया हुआ था आपको, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। कट ऑफ डेट भी दी हुई थी कि इस कट ऑफ डेट का ही आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि स्टेट का, सेंटर का सर्टिफिकेट अलग अलग होता है। तो जो फॉर्मेट उन्होंने दिया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आप अपना चेक कर लीजिए, ठीक है। ये है आपका सर्टिफिकेट। एक मेन फाइल ले लीजिएगा, अच्छी सी फाइल ले लीजिएगा जिसमें आपके जो है डॉक्यूमेंट सारे फिट हो सके, और वहाँ पर अपनी जो है कुछ फ़ोटोज़ भी रखिएगा, 2 से 3 फ़ोटोज़ जो है आपके पास। बायोडाटा से भी अलग रखिएगा, बायोडाटा में भी लगेगी आपकी फ़ोटोज़, और उससे भी अलग आप जो है अपनी फ़ोटोज़ रखिएगा। तो एक सेट तो एटलीस्ट आपको फ़ोटोकॉपी करा के रखना ही है, वो वहाँ पे जमा होगा आपका। वो जो वेरिफिकेशन करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो बाकायदा एक एक चीज़ आपकी देखेंगे, जो कि नाम,
कास्ट सब कुछ मैच होगा। तो अगर किसी ने कैटेगरी से भरा है तो उसके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। 12th में जो मार्क्स हैं आपके वो क्लियरली उसमें दिखने चाहिए। और जो है अब ग्रेजुएशन वालों के पास जो है हर सेमेस्टर की भी और जो है फाइनल जो है आपके पास डीएमसी होनी चाहिए। डिग्री मिल गई है तो डिग्री भी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके पास डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। अगर फिर भी किसी को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसका रिप्लाई दिया जाए। बेसिकली मान लीजिए कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, बात करते हैं, मान लीजिए उसका ओबीसी में अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो सीटेट भी ओबीसी वाला है, और जो है मान लीजिए 82 है तो 82 वाला ही है, तो उसको वो पर्टिकुलरली ओबीसी में ही काउंट हो रहा है। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट मस्ट है अगर आपने ओबीसी से भरा है। इसी तरीके से अगर एससी में भरा है तो एससी का सर्टिफिकेट मस्ट है। कैटेगरी अगर आपने मेंशन की है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है तो प्लीज़ अभी समय है पीआरटी वालों के पास बहुत ज़्यादा, तो वो बनवा करके रख लीजिए, बहुत काम आएगा आपके। तो ये हो गया आपके पास डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। कल मैं आपको थोड़ा जो है, कल या परसों आपको थोड़ा बायोडाटा के रिगार्डिंग बताऊंगी कि बायोडाटा कैसे फिल करना है आपका, ठीक है। तो यही था डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। उसको एक सीक्वेंस में लगा करके रख लीजिए ताकि उस समय हड़बड़ी ना हो। अच्छे से फोटोकॉपी करा लीजिए, वहाँ ये जमा होंगी आपकी, ठीक है। चेक होगा एक एक चीज़ फोटोकॉपी से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।